दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कैंसर कैसे होता है और क्यों ये इतनी बड़ी बीमारी है कि जिस किसी को भी ये अपनी चपेट में ले ले उसका जीना हराम हो जाता है। दोस्तों आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो इंसान को मौत के हवाले करके ही छोड़ती है। इसीलिए लोगों में इस बीमारी से इतना ज्यादा डर रहता है क्योंकि हम सभी की जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे इस बीमारी में निगला गया हो। पर इन सब के बावजूद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि आखिर कैंसर है क्या और ये शरीर में किस तरह से होता है, कैंसर के होने से शरीर में किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं वगैरह वगैरह। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कैंसर की एक एक बारीकियां बताने तो आया हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम इंसानों का शरीर सेल से मिलकर बना है, ये तो हमको मालूम ही होगा और ये हमारी बेसिक यूनिट है जो लगातार अपनी संख्या बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद मिलती है। सेल में मौजूद न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है वो सेल को सिग्नल देता है, तब जाकर एक सेल दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और अपनी संख्या को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टिश्यू में सेल की संख्या बढ़ जाती है। और जब कोई सेल अपनी जिंदगी जीकर बूढ़ा होने लगता है तब उसका डीएनए धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और सेल को ये बात खुद ही मालूम चल जाती है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए मुझे खुद ही स्वयं को मारकर शरीर को टॉक्सिक होने से बचाना चाहिए। और इस कंडीशन में जब सेल डैमेज होने लगता है तो वो सुसाइड कर लेता है। हालांकि जब सेल खुद को खत्म करता है तो वो नए स्वस्थ सेल को जगह देता है और इस सेल को प्रोग्राम डेथ कहते हैं क्योंकि सेल के डीएनए में ये कोडेड होता है। असल में दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में सेल के डीएनए में ये बात पूरी तरह से कोडेड है कि कब सेल को ग्रोथ करना है और कब सेल को जरूरत पड़ने पर मार देना है, जिससे शरीर किसी भी तरीके से दूषित ना हो। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से शरीर में सेल को विभाजित यानी कि डिवाइड करने वाले डीएनए के सीक्वेंस में या सेल के डीएनए के डैमेज होने के बाद सेल को मारने वाला सिग्नल जो कि डीएनए में कोडेड होता है वो अगर किसी तरीके से खराब हो जाए तो जो डैमेज वाला सेल है वो अब अनियंत्रित संख्या में खुद को डिवाइड करके बढ़ाने लगता है। यानी कि जिस डैमेज सेल को खुद को मारकर शरीर को बीमार होने से बचाना था वो अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहता है। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है मेरे दोस्त। ठीक ऐसा ही डैमेज सेल के साथ होता है जो लगातार अपनी संख्या को बढ़ाता चला जाता है। और ये सब होता है हमारे माता पिता दोनों से ही प्राप्त होने वाले जीन्स की वजह से, जहां उनमें से दोनों सेट का जीन्स जो डैमेज डीएनए वाले सेल को सुसाइड करने के लिए सिग्नल देता है, जब दोनों ही खराब हो जाते हैं तभी ऐसा होता है कि ये डैमेज डीएनए वाले सेल अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि अगर सेल को ये सिग्नल मिल जाए कि वो डैमेज हो गया है और अब उसे खत्म हो जाना चाहिए तो ऐसी कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन जब डैमेज डीएनए वाले सेल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो ये ट्यूमर में बदल जाते हैं और फिर जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ता जाता है ये अपने आसपास ब्लड वेसल से एंजियोजेनेसिस के जरिए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी करने लगता है, जिसकी वजह से ट्यूमर को लगातार पोषण भी मिलता है, यानी कि उन्हें भरपूर मात्रा में बढ़ाने का सपोर्ट मिल जाता है। और जब ब्लड वेसल्स यहां पर आती है तो यही ब्लड वेसल से होता हुआ ये डैमेज या म्यूटेशन डीएनए वाला सेल भी ब्लड वेसल्स के जरिए बाकी के शारीरिक हिस्सों में फैलने लगता है और बाकी हिस्सों में भी ट्यूमर को फैलाता चला जाता है। ऐसा ट्यूमर जो शरीर में ब्लड वेसल्स के जरिए फैलकर अपने आसपास के टिश्यूज को डैमेज पहुंचाने लगते हैं, इन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है और यही कैंसर होता है। क्योंकि जब ये कंडीशन आती है तब उसे कैंसर का नाम दिया जाता है। पर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें मरीज को कैंसर होता है और दूसरा है बेनाइन ट्यूमर जिसमें जब ट्यूमर शरीर में बनता है तो वो शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैलता
और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लाइपोमा है, जहां शरीर के अंदर गांठ बन जाती है लेकिन वो पूरे शरीर में नहीं फैलती, जिसकी वजह से वो खतरनाक नहीं होती। अब अगर हम कैंसर की बात करें तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जहां पहले स्टेज के डेवलपमेंट में ट्यूमर का बनना शुरू ही हुआ होता है। दूसरे स्टेज में कैंसर अपने आसपास के टिश्यू में भी फैलना शुरू कर देता है, लेकिन केवल लोकलाइज्ड अंग में ही फैलता है। इसके बाद जब तीसरा स्टेज आता है, उसमें कैंसर अब ब्लड वेसल्स के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है। और जब ये स्टेज आती है तो इंसान मौत की कगार तक पहुंच ही गया होता है, क्योंकि इसके बाद चौथी स्टेज आती है जो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कैंसर पूरे के पूरे शरीर में फैल चुका होता है, जिसमें इंसान को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जब कैंसर की चौथी स्टेज आती है तो डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि कैंसर तो पूरे शरीर में फैल गया है ना। अब दोस्तों, कैंसर में जो डीएनए का डैमेज हो जाना है, ये तो एक जीन्स के कारण होता है, क्योंकि अगर जीन्स नहीं है तो केमिकल को इनहेल करने या केमिकल के संपर्क में आने से, रेडिएशन के जरिए या फिर इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कोई खराबी आने वगैरह से भी डीएनए डैमेज होता है। और कुछ कुछ केसेस में पता ही नहीं चलता कि डीएनए डैमेज कैसे हुआ है। लोग बिना मतलब डीएनए डैमेज का शिकार हो जाते हैं और वही शरीर में कैंसर को पैदा करता है, जिसकी वजह से लोगों को बेमौत मरना पड़ता है। दोस्तों, कैंसर जितनी ही पेचीदा बीमारी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिससे हमें बचकर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि बॉडी के जो खराब सेल्स है वो टूटते रहें और उसकी जगह पर दूसरे अच्छे सेल डेवलप हो जाएं। अच्छा खाना चाहिए, केमिकल रेडिएशन जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि कैंसर होने की संभावना ना के बराबर हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।